तो ये कंपनी का जो रिजल्ट है, यहाँ पे मैं इसको रिजल्ट्स क्वार्टर के अंदर देख रहा था, जो स्क्रीनर की वेबसाइट है इसके अंदर। तो ये कंपनी का जो रिजल्ट है वो 55% से सेल्स ग्रोथ आई है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का 58% की सेल्स ग्रोथ है। और ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 80% से अबव है, और ईपीएस के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ है। तो कंपनी के अंदर जो है वो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, सेल्स ग्रोथ भी 58% के आसपास है। और ये कंपनी एक माइक्रो कैप नहीं है, मतलब एक छोटी कंपनी है, लेकिन ज्यादा छोटी नहीं है। तो 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी का जो पी रेशियो है वो भी बहुत हाई नहीं है, 19-20 के आसपास पी रेशियो है। तो अभी ये कंपनी के अंदर हमारा इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इसने सेल्स ग्रोथ का फिल्टर जो है वो एक क्राइटेरिया को इसने फिल किया है। अभी ये जो स्टॉक है वो मैंने आपको बताया था मेरे एक और वीडियोस के अंदर कि कैसे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो दोनों अलग है। तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री, ये जो स्टॉक है वो क्या करता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कंपनी है वो केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री के अंदर है। तो यहाँ पे मुझे जो है वो फार्मा और केमिकल्स के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं है। अभी ये मेरे इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो बिजनेस है वो मुझे समझता नहीं है। इसकी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसकी कब डिमांड आएगी कब डिमांड नहीं आएगी इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है और स्टॉक जो है वो मोमेंटम में रह सकता है, इसीलिए मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। और ये जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अंदर जाएगा, हमारे जो हमारा ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है उसके अंदर आएगा। लेकिन जब मैं इस कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ता हूँ तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ लिया है। और इस कंपनी के अंदर बहुत सारे एनालिस्ट और इन्वेस्टर जो है वो आपस में बात करते हैं मैनेजमेंट के साथ। और कंपनी का जब कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ा तो किसी एक एनालिस्ट ने पूछा कि आपका क्या गाइडेंस है फ्यूचर में, मतलब आपका फ्यूचर में क्या ग्रोथ का गाइडेंस है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या बता रहा है कि लुकिंग अहेड वी आर कॉन्फिडेंट फॉर मेंटेनिंग दिस ग्रोथ थ्रू कंटिन्यूस प्रोडक्ट इनोवेशन, कैपेसिटी एक्सपांशन एंड एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो अभी मैनेजमेंट बता रहा है कि ये जो हमारा रिजल्ट आया है और ये जो रिजल्ट के अंदर जो ग्रोथ है, हमारे सेल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहने वाली है विथ प्रोडक्ट इनोवेशन, कैपेसिटी एक्सपांशन और एक्सपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बता रहा है कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कि ये जो रिजल्ट का मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिजल्ट का मोमेंटम है, जो अर्निंग्स का मोमेंटम है, वो ही प्राइस का मोमेंटम होता है। तो इसीलिए मैं ये कंपनी के अंदर मेरा ट्रेडिंग पोजीशंस को मैं बिल्ड कर रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप जो है वो खुद भी इसको एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल में यहाँ पे एक जो पॉइंट था वो मैंने आपको बताया। और इसके अंदर यहाँ पे ये जो कंपनी है वो दो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, एच एसिड्स और विंग सल्फोन। तो ये कंपनी इसीलिए मेरे इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है क्योंकि ये कंपनी के प्रोडक्ट मुझे नहीं समझते। लेकिन प्राइस जो है वो प्राइस के मोमेंटम तो मेरे मेरे कंट्रोल में, मतलब जो प्राइस है उसका एनालिसिस तो मैं कर सकता हूँ, इसीलिए ये मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अंदर है। अभी इसके अंदर देखिए डेफिनेटली यस द रेवेन्यू वुड इंक्रीज एंड द मार्जिन वुड आल्सो इंक्रीज। अभी देखिए मैनेजमेंट साफ आपको क्लियर बता रहा है कि किसी एनालिस्ट ने पूछा होगा कि ये जो रेवेन्यू है वो यहाँ से और बढ़ेंगे या फिर मार्जिन भी बढ़ेंगे। तो कंपनी यहाँ पे बता रही है मैनेजमेंट कि हाँ यहाँ से रेवेन्यूज वुड इंक्रीज एंड द मार्जिन वुड आल्सो इंक्रीज। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट आपको बता रहा है कि हमारा जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहने वाली है। एंड सर मार्जिन इंप्रूवमेंट 2 to 3% इंप्रूवमेंट, इज इट फेयर टू अज्यूम? तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि 2 से 3% की मार्जिन के अंदर इंक्रीज हो सकती है क्या? तो मैनेजमेंट बोलता है डेफिनेटली। मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट देख रहे हो बहुत बुलिश है और मैनेजमेंट की गाइडेंस भी बहुत बुलिश है, और इसीलिए स्टॉक का जो चार्ट है और जो मैं आपको बताऊंगा आगे प्राइस के अंदर किस तरह से आपको ट्रेडिंग मोमेंटम पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। अभी देखिए यहाँ पे द करंट यूटिलाइजेशन इज अबाउट 90-95% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सो वी रिसेंटली अनाउंस H1 एसिड कैपेसिटी एक्सपांशन। तो यहाँ यहाँ पे इन्होंने इनका जो प्लांट है वो 95 to 90% के अंदर ऑलरेडी जो है वो यूटिलाइज्ड है, और इन्होंने जो है वो कैपेसिटी एक्सपांशन के भी प्लान स्टार्ट कर दिए। तो आप देखो कैपेसिटी एक्सपांशन हो रहा है, सेल्स ग्रोथ हो रही है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे ये एक सिंपल टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का दोनों का मिक्सचर बन रहा है। अभी यहाँ पे मैं आपको और भी बताऊंगा डिटेल में, और कंपनी का पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल पड़ा है तो यहाँ पे ये कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स है, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने बात की है। और यहाँ पे सो वी आर मैन्युफैक्चरिंग टू सेगमेंट्स इन फार्मास्यूटिकल्स, वन इज स्टेरॉइड्स एंड एक दो तीन और कुछ केमिकल्स है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो मैंने आपको ये बताया था। और अनदर वन इज द विटामिन सेक्शन वेयर KSM विटामिन B12 इज द वन प्रोडक्ट। तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स है। तो ये सब आप डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि मैं इस स्टॉक को मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अंदर ले रहा हूँ, इसलिए मैं इतना इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इसके मैनेजमेंट के गाइडेंस को फॉलो कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट क्या बता रहा है। व्हाट इज द करंट स्पेशलिटी केमिकल रेवेन्यू, तो ये कुछ रेवेन्यूज के बारे में पूछा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो कैसे मैनेजमेंट बता रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है।
तो इसका सिंपल मीनिंग है कि प्राइस के अंदर भी मोमेंटम हमको देखने मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरा पोर्टफोलियो है वो इन्वेस्टिंग के अंदर नहीं है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक है। तो अभी जब मैं ये कंपनी का चार्ट फ्रेम जो है वो चार्ट ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो है वो एक रेजिस्टेंस के आसपास कंपनी प्ले आउट हो रही है, और ये जो कंपनी है इसका ये सपोर्ट लेवल है अप्रोक्स, आप देख सकते हो। तो कंटिन्यूस देख रहे हो कंपनी यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रही है। और ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक के अंदर देखिए 2017 के बाद यहाँ पे 2026 में 25 में हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर कुछ चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू मोमेंटम। और जब मैं मुझे क्लियर है कि मैं ये स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम ट्रेडर हूँ, तो मैं जब भी प्राइस मेरे बाइंग प्राइस से नीचे आएगा 10-11%, तो वहां पे मैं एग्जिट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने जब वो स्टॉक को लिया है तो आपने किस लिए लिया है। आपने उसको ट्रेडिंग के लिए लिया है या फिर इन्वेस्टिंग के लिए। अगर इन्वेस्टिंग के लिए लिया है तो वहां पे आप उसको राइड करिए, और अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है और कोई भी रीजन से प्राइस आपके बाइंग प्राइस से 10-12% नीचे है, तो फिर उसको एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि वहां पे उसका मोमेंटम जो है वो एग्जिट मतलब चले गया यहाँ से। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्टॉक है वो ऑलरेडी आप देखोगे तो प्राइस ने मोमेंटम यहाँ पे दिखाया है। और मोमेंटम आने के बाद स्टॉक जो है वो यहाँ पे अभी एक कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स की मदद से मोमेंटम को यूज करके आप प्राइस का बेनिफिट ले सकते हो, और कैसे आप खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो है वो दोनों इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों की स्टडी की, और यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो मोमेंटम के अंदर भी है कहीं ना कहीं। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया कि कैसे आप जो है वो प्राइस और स्टॉक दोनों क्या एनालिसिस, मतलब फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों का एनालिसिस को कैसे आप मिक्स कर सकते हो, और किस तरह से आप जो है वो काम कर सकते हो। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको कब इन्वेस्ट करना है, आपको कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक है, वो है उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये जो हमारी कंपनी है, ये आपको इक्विटी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग, कैसे इन्वेस्टिंग करना है, कब इन्वेस्टिंग करना है, कितना करना है, म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट। अगर समझिए आपके पास टाइम नहीं है तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, कैसे आप मार्केट के अंदर बेनिफिट ले सकते हो ये सब चीजों का। आपको स्टॉक मार्केट का एजुकेशन, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं। आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, तो मैंने जैसे ही उस वीडियो में बताया था कि हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की इनकम अलग है, हर एक इंसान का बिहेवियर अलग है, और हर एक इंसान का गोल अलग है। लाइफ के अंदर हर किसी का गोल अलग है, इसीलिए सबकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो भी अलग होगी, और कहीं ना कहीं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी अलग होगी। तो इसके लिए हमारा जो यहाँ पे उपनिषद इन्वेस्ट डेमी है वो आपको हेल्प करेगी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने मेरे नंबर्स दे दिए हैं, तो आप आज ही जो हमारा फ्री कंसल्टेशन कॉल है उसको बुक कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टिंग करनी है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक फ्री डीमेट अकाउंट होगा, तो आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपके पास हमारा कंसल्टेशन कॉल होगा, और हमारा वीकली वेबिनार्स होते हैं, हमारे क्यूएनएस होते हैं, तो उसके अंदर आप जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये जो है हमारा स्कैनर आप स्कैन कर सकते हो, और ये जो यूट्यूब वीडियो है हमारा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।